हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। और आज हम लोग क्लास में हर दिन पढ़ाते हैं, आज कुछ नया करने वाले हैं। और एक ऐसे बच्चे की जर्नी जिसने लगभग 2 3 4 सालों में कई जगह अपना अपना स्थान उसने बनाया। लगातार वो गवर्नमेंट जॉब करता रहा, पढ़ता रहा और लगातार तरक्की करता रहा। एक बच्चे के जीवन में क्या क्या दिक्कतें आती है, क्या क्या डिस्ट्रक्शन आते हैं, वो सब हम लोग आज बात करेंगे जितिन से। अच्छा जितिन, एक बात बताओ, जैसे बच्चा जब तैयारी करता है ना, जी सर। इस एज में शुरुआत से अंत तक भाई व्यक्ति केवल देखता है सफलता, जॉब, लेकिन उसके पीछे उस बच्चे को बहुत सारी चीजें सफर करनी पड़ती है। जी सर। चाहे वो फाइनेंशियली हो, मेंटली हो, फिजिकली हो, कुछ भी हो। जी सर। तो थोड़ा सा बताइए कि जब बच्चा तैयारी करता है, आपके साथ भी चैलेंजेस आए होंगे, जी सर। तो उससे बच्चे कैसे रिकवर करे, कैसे उसको मतलब अपना लूप होल ना बनाए। सर जब मैं तैयारी का फेज़ था, मैंने शुरू किया, उसके बाद सर मेरी 3 मेजर सर्जरीज़ हुई बॉडी में, जो कि मतलब नेचुरली थी, वो किसी कारणवश हो गई थी। बट सर उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा हताश हो गया था, बट मैंने खुद को ही सँभाला। मेरे पिताजी ने, मेरी माताजी ने मुझे बहुत मतलब इस चीज़ में मोटिवेट किया है। और सर मैंने उसके बाद भी 3 मतलब 32 स्टिचेज़ हैं मेरे, मतलब 32 स्टिचेज़ की सर्जरी भी हुई है मेरे साथ। बट आफ्टर दैट मैंने सर एफकेट का फिज़िकल भी किया, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फिज़िकल भी किया, 5.5 मिनट में किया। और सीपीओ एसआई है, उसका फिज़िकल भी 6 मिनट तक मैंने कर दिया था ऑलमोस्ट। तो उन मतलब इतनी सर्जरीज़ होने के बाद भी मैंने हिम्मत नहीं हारी कभी भी। और मुझे पता था कि जस्ट मुझे मुझे सिलेक्शन लेना है, उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन मुझे सिलेक्शन लेना ज़्यादा मेरी प्रायोरिटी थी। और उसके और भी चैलेंजेस आए, जैसे कि पर्सनल लेवल पर मतलब होता है सबके साथ, तो मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ, कहानी हुई थी कि मैं थोड़ा-सा ज़्यादा टूट गया था। तो उसके बाद मैं सर से मिला था, तो सर ने मुझे जो गाइड किया, वो चीज़ मुझे शायद सर की मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि कुछ टीचर्स होते हैं कि जो सिर्फ पढ़ाते हैं, लेकिन पुनीत सर ने मुझे सिर्फ पढ़ाया नहीं, उन्होंने मुझे हर लेवल पर, इवन पर्सनल लेवल पर भी और प्रोफेशनल लेवल पर भी, हर तरीके से इन्होंने मुझे गाइड किया है, एक मेंटर की तरह और एक टीचर की तरह। तो मेरे लिए ये मतलब मेरे गुरुजी हैं, बहुत मतलब मैं इनको बहुत मानता हूँ शुरू से ही। अच्छा जितिन, एक बात और बताओ, जैसे पढ़ने में आप अच्छे थे हमेशा से, जी सर। तो आप प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते थे, तो लेकिन गवर्नमेंट जॉब की तरफ आप क्यों, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर क्यों ऑप्ट किया। सर आज के टाइम में समाज की धारणा जो है वो ये है ज़्यादातर इंडिया में, कि ज़्यादातर बच्चे सरकारी नौकरी के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि सरकारी नौकरी उन्हें क्यों करनी है। सर मेरे सरकारी नौकरी के तैयारी करने के पीछे यही रीज़न था कि मेरे घर में मेरे दादाजी वो भी सरकारी नौकरी थे, मेरे चाचा जी हैं वो भी हैं, मेरे पिताजी नहीं हैं। और कुछ परिवार में कुछ ऐसी बातें हो जाती है कि जो आपको इतना ज़्यादा मोटिवेट कर देती है कि आपको उन चीज़ों को लेकर कुछ एक अपना जज़्बा पैदा करना पड़ता है मन में, खुद से ही ऑटोमेटिकली हो जाता है वो। तो मेरे साथ यही रहा है कि मैं गवर्नमेंट जॉब में इसीलिए जाना चाहता था, नॉट जस्ट बिकॉज़ फॉर मनी और सेक फॉर एनीथिंग, बट आपने जैसे देखा होगा कोरोना के टाइम में भी काफ़ी प्राइवेट जॉब्स जो थी, काफ़ी लाखों लोगों की जॉब्स जो हैं वो चली गई थी। बट गवर्नमेंट सेक्टर, जॉब्स थी, मैं उस टाइम भी गवर्नमेंट जॉब में था, तो वो सिक्योर्ड थी। सबसे हाँ बड़ी ये बात है चीज़ जॉब ज़रूर है सिक्योरिटी। कि गवर्नमेंट जॉब में अगर कोई है, जी सर। ये है कि भाई उसकी लाइफ एक सिक्योर है। जी सर। और यही मुख्य कारण है कि जो गांव के 90% बच्चे सपना देखते हैं, जी। भाई सपना वो इसलिए देखते हैं कि उनकी लाइफ सेट हो जाए, बस ये मुख्य कारण है। चलिए, ये तो बिल्कुल सही बात है आपकी। अच्छा जितनी एक चीज़ और है कि बच्चे जैसे तैयारी करते हैं, जी सर। तो उसमें डिस्ट्रैक्शन काफ़ी है, उनके साथ में बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करती है। तो आपके साथ भी डिस्ट्रैक्शन आई हुई कुछ ना कुछ। सर डिस्ट्रैक्शन, मैं कहूँगा सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन आज की डेट में जो ये सोशल मीडिया है और जो मोबाइल फ़ोन्स है सर, इनका मतलब यूज़ करने की जगह मिसयूज़ ज़्यादा हो रहा है, मैं ये मानता हूँ। और सर मेरी हमेशा इससे यही स्ट्रैटेजी रही है कि अगर मुझे पढ़ाई करनी है, तो मैं हर चीज़ को साइड में रख के मेरा फ़ोकस सिर्फ पढ़ाई पर ही होगा। मैं कोई फ़ोन यूज़ नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँगा। और ये सबसे ज़्यादा चीज़ है कि आपका फ़ोकस एक जगह बना रहता है, कंसंट्रेशन आपकी बनी रहेगी, और वो परसिवेरेंस भी जो है कि वो आपका टूटता नहीं है।
अगर आप बीच बीच में फ़ोन उठाते रहोगे तो फिर वो ये सोशल मीडिया पर आप यूज़ करोगे उसे, आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा और टाइम नहीं है आज की डेट में। और मैं हर बच्चे को ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि कंपटीशन कुछ नहीं है, बस हम थोड़ा सा अगर ज़्यादा अच्छे से पढ़े तो कंपटीशन हमारे लिए कुछ नहीं है। और डिस्ट्रैक्शंस को लेकर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर चाहे भले ही आपकी ज़िंदगी में कोई भी डिस्ट्रैक्शन आए, अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में आते हैं, बट वो आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे हैंडल करते हैं। और हमेशा अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को पैरेलल रखना चाहिए, कभी उनको मिक्स नहीं करना चाहिए। आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है? जी सर। अच्छा, फेसबुक? फेसबुक नहीं है, इंस्टाग्राम है, बट मैं रेयरली कभी उसको यूज़ करता हूँ, रेयरली। व्हेनेवर आई गेट फ्री टाइम देन आई यूज़। लेकिन मैं देखता हूँ हमारे बच्चे तो जो पढ़ने वाले हैं जी। वो लगभग, अगर उनके पास में खाली समय जी 2 घंटे का है तो 2 घंटा में से 1.5 घंटा वो इंस्टाग्राम पे रील्स ही देखते हैं। सर, वो सर फिर मतलब ऐसा होना चाहिए कि ये चीज़ गलत है। अगर आप सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी ये होना चाहिए, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी, तो आपको सिलेक्शन लेना है तो आप उसको जल्दी से लेकर ख़त्म कीजिए और फिर आप जो भी यूज़ करना है आप अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कीजिए। बट तब तक आप कोई भी डिस्ट्रैक्शन मतलब उसके अंदर इंडल्ज ना होइए। हाँ, थोड़ा अवॉइड करिए, मतलब उस Avoid चीज़ को कीजिए। अवॉइड जी। करिए। बिल्कुल, बिल्कुल। फिलहाल सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन तो मोबाइल फ़ोन ही है। जी सर। बच्चे इसमें इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं, फिर वहाँ से यूट्यूब पे रील्स देखते हैं, जी। वहाँ से फेसबुक पे रील्स देखते हैं। जी। पता लगा उसका आधा घंटा, 1 घंटा से बर्बाद हो जी जाता सर। है। तो बच्चों, एक तो सबसे मैं भी यही सुझाव दूँगा आपको कि अपना जो मोबाइल फ़ोन है, उसको थोड़ा-सा अवॉइड करिए। मोबाइल फ़ोन को अवॉइड करोगे तो आपका कंसंट्रेशन ब्रेक कम होगी। मान के चलो हम पढ़ने बैठे और हमने ये टारगेट किया कि मुझे आने वाले 2 घंटे या 1 घंटा इंग्लिश पढ़नी है, मैथ्स पढ़ना है। हम बगल में फ़ोन को रखते हैं। मैं क्लासरूम में देखता हूँ, ऑफलाइन में देखता हूँ मैं। बच्चे क्या करते हैं, एक क्वेश्चन के तुरंत बाद मोबाइल उठा लेते हैं। अब उससे क्या होगा कि बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ाई की तरफ वो 100% डेडिकेटेड भी है, लेकिन मैसेज आ गया, फिर डिस्टर्ब हुआ। तो इस काम को आप थोड़ा अवॉइड करिए। जब पढ़ने जाते हो, चाहे वो आपका ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, कुछ भी आपका मोड हो, मोबाइल को कुछ समय के लिए साइलेंट कर लो। जब आपके पास फ्री टाइम हो, उस समय आप यूज़ कर लो। मैं तो ये भी कहूँगा कि इस समय पे जो आपका गोल्डन टाइम है ये, इस समय पे जितना कम से कम आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक का यूज़ करोगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। मैसेज कम से कम करिए। आपको अगर किसी से बात ही करनी है, कॉल कर लीजिए। आप जो मैसेज के ज़रिए बात 10 मिनट में कहोगे, आप कॉल करके उस बात को 20 सेकंड में ख़त्म कर सकते हो। समय बहुत बहुमूल्य है, उसको बचाएँ और अपनी प्रिपरेशन पर लगाइए उसको। अच्छा जितिन, जैसे आपने बताया कि आपने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, सीपीयू-एसआई, रेलवे, हाई कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट का आप एग्ज़ाम दे के आए, इंटरव्यू दे के आए। जी सर। तो क्या इसके लिए आपने अलग-अलग तैयारी की, अलग-अलग कोचिंग ली? थोड़ा बच्चों को बताओ, क्योंकि बच्चे बड़े दुविधा में रहते हैं कि सर मेरा अब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का है, अब मेरा यूपी पुलिस कांस्टेबल का है, अब मेरा सीपीओ का है, मेरा बैच कब आएगा? तो उसके बारे में बताओ कि उसमें कैसे आपने पूरा किया वो? सर, मैंने एक बार कोचिंग ली है और मैंने जीएस की भी कोचिंग नहीं ली। मैंने सिर्फ मैथ्स की और इंग्लिश के लिए ही मैंने कोचिंग ली है और मैंने उसी को अपना फाउंडेशन बना के मैंने उसको पहले बहुत अच्छे से पढ़ा, इंग्लिश को भी, मैथ्स को भी, और सेल्फ स्टडी भी बहुत मतलब अच्छे से की। उसके बाद मैंने मॉक्स लगाने शुरू किए। अगर मेरा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम था तो मैंने टेक्स्ट बुक की ऐप से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के मॉक टेस्ट है, मैंने अराउंड 50-60 मॉक टेस्ट लगाए होंगे। और सीपीयू-एसआई के लिए भी मॉक टेस्ट अवेलेबल है टेक्स्ट बुक की ऐप पर। और दिल्ली हाई कोर्ट के लिए जनरल जो भी आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम के लिए, आप सब दे सकते हैं, जो कि बहुत अच्छे हैं। मतलब आपने कोई अलग से वो नहीं किया, बस एक रणनीति बनाई जी सर। कि पेपर देने से पहले आपने मॉक लगा के उस पेपर का एनालिसिस कर लिया, ऐसा पेपर आए। जी। और अगर कोशिश की जाए तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि स्ट्रैटेजी अगर इंसान खुद की अपनी डेवलप करता है तो वो ज़्यादा बेटर है रैदर देन फॉलोइंग अदर्स। बिल्कुल, बिल्कुल। हर किसी का अलग-अलग अपना वो है लाइफ़स्टाइल। कोई मॉर्निंग में पढ़ना स्टार्ट करता है, कोई रात देर तक पढ़ता है। जी। हर किसी का अपना अलग है। तो जैसे आपने वर्किंग थे आप, पहले रेलवे भी जॉइन की थी आपने, उसके बाद अभी हाई कोर्ट जॉइन की। तो जॉब करते-करते पढ़ने का समय मिल जाया करता था? सर, जॉब करते-करते समय मिलता तो नहीं था, बट ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, अगर उसके अंदर कितनी ज़ील है, उसकी पढ़ाई को लेकर, उसके फ्यूचर को लेकर। तो जो जॉब करने वाले
कैंडिडेट्स हैं जो कि अभी प्रेजेंट में जॉब भी कर रहे हैं और फर्दर भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपको फोकस्ड होना, उस चीज़ के लिए डेडिकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। मैं सर जब मैं रेलवे में जॉब करता था तो मैं अपनी ड्यूटी प्रॉपर करता था, हमेशा पूरी इंटीग्रिटी ऑनेस्टी के साथ मैंने ड्यूटी की है। और उसके बाद जो मेरा पर्सनल टाइम होता था मैं उसमें पढ़ाई करता था। तो मतलब मैंने रात को पढ़ता था, क्योंकि दिन में टाइम मिलता था दिन में पढ़ लेता था। ऑफ हाँ, जब भी समय मिला जब भी आपने समय उसको मिला utilize मैंने किया। यूटिलाइज किया है। देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनकी शुरुआत जीवन की नौकरी की छोटी नौकरी से होती है, जी सर। लेकिन वो उच्च पद तक पहुंचते हैं। जी। अभी जैसे आपने पहले रेलवे की ज्वाइन किया, जी। उसके बाद पढ़ते पढ़ते आप CPSI में चले गए, जी। ज्वाइन नहीं किया हालांकि आपने वो, फिर आप जी। चले गए हाई कोर्ट में, पढ़ते पढ़ते सुप्रीम कोर्ट तक जाना है, जी। अभी इंटरव्यू दे के आए। तो लगातार इसके लिए समय मैनेज करना पड़ता है। 24 घंटे का समय सबके पास होता है, जी। किसी के पास 48 घंटे नहीं है। देखो, वर्किंग भी है और पढ़ भी रहा है, तो ये आपके अंदर से इच्छा आनी चाहिए कि मेरे को और आगे बढ़ना है बच्चों। ऐसे बहुत सारे बच्चे जो कांस्टेबल लगते हैं और वो सब इंस्पेक्टर या डिप्टी SP की पोस्ट तक पहुंच जाते हैं अगले एग्जाम में। तो अपने लिए समय बचाओ और उस समय का बेस्ट यूटिलाइजेशन करिए। जी। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगी चीज़ों को लेके, और एक गाइडेंस आपको मिल जाएगी कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो ये जतिन की एक छोटी सी जर्नी, और ये जर्नी बहुत सारे बच्चों की ऐसी है, और भी बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हैं। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं बच्चों को लेकर आता रहूँगा, और आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ें मोटिवेट करती रहेगी। धन्यवाद।